अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नाही सिद्दीकी और दुआ करती हूं कि सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से हों। मौसम बेहतरीन हो रहा है। कुछ सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और मैंने कहा कि कुछ हम भी तब्दीली लेकर आएँ। और तब्दीली ये कि यूजुअली मैं मेकअप कंटिन्यूअस लगा रही थी, तो मैंने कहा कि अभी कुछ स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे मेकअप को ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, लेकिन स्टाइलिंग भी देखा करें क्योंकि इनकम्प्लीट होता है मेकअप हेयर स्टाइलिंग के बगैर। अगर स्टाइलिंग अच्छी नहीं हुई भी होती तो मेकअप की फिनिशिंग सारी एक तरफ रह जाती है। तो ये बहुत अच्छी वेस्टर्न हेयर स्टाइलिंग है। पूरे बालों की हमने क्रिम्पिंग कर ली है। सिल्की बाल होते हैं तो अगर आप क्रिम्पिंग कर लेते हैं तो आपके बालों में एक वॉल्यूम आ जाता है। तो क्रिम्पिंग का बेसिकली ये रोल होता है। इस स्टाइलिंग की ख़ास बात ये है कि हमने बैक कॉमिंग नहीं की है, बल्कि क्योंकि क्रीम कर लिया है बालों में तो ऑलरेडी एक वॉल्यूम आ गया। तो 3 पार्टिंग लेकर जैसा भी आपके सामने किया गया था कि जस्ट ट्विस्ट किया और बालों को थोड़ा सा पुल किया गया। तो पुल करने से एक वॉल्यूम, लाइट सा वॉल्यूम आ गया। और फिर फ्रंट की जो स्टाइलिंग की गई है उसमें हमने 4 स्ट्रैंड की जो ब्रेड होती है उसको बहुत ही स्लो करके आपको मैंने दिखाया। और इसी तरह से दूसरी तरफ के बाल लेकर हल्का सा उसको जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, ये करके, यानी ये तमाम जो हमने पीछे बैक कॉमिंग वाले बाल, वहाँ पर फ्रंट की स्टाइलिंग के बाल टक किए, वहाँ पर हमने लेफ़्ट साइड के बाल टग इन किए। और करने के बाद हमने कुछ इसमें थोड़ी सी लाइनिंग क्रिएट कर दी। थोड़ी सी अगर आप इसको लाइनिंग क्रिएट करके हाइट देने के लिए थोड़ा पुल करते हैं बालों को, तो इस तरह से मज़ीद और अच्छी हाइट भी हो जाती है और आपकी लाइनिंग भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो फ्रंट की ब्रेड बनाई थी उसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 स्ट्रैंड की ब्रेड है। मैंने काफ़ी सारी स्टाइलिंग में ये ब्रेड बनाना आप लोगों को सिखाया है। फिर जहाँ पर हमने सारी बाल पिनें लगाई थी वहाँ पर नेट रख कर एक स्टफिंग तैयार कर ली है। और जो बाकी सारे बाल, हम जो रिमेनिंग हेयर्स हैं उनको हम ट्विस्ट कर रहे हैं और ट्विस्ट करने के बाद इसके ऊपर हम सेट कर रहे हैं। मैसी बन का यही होता है कि 3-4 स्टाइल्स होते हैं, ट्विस्ट करके या फिर कर्ल करके या फिर ब्रेड बनाकर आप सेट कर लेते हैं उस स्टफिंग पे जो आपने नेट लगाई हुई है। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं उसको हम थोड़ा लूज़ भी कर रहे हैं। और लूज़ करने के जो बाद हमारे जो बाल, हमारे लेफ़्ट ओवर बाल कह सकते हैं, या जो हमारी जो ट्विस्ट कर रहे हैं उसमें से जो रिमेनिंग बाल हैं, उन बालों को एंड में हम फिनिशिंग लुक देने के लिए, मैसी लुक देने के लिए उन बालों को हम बाद में कर्ल करेंगे। तो जो हम बाल खींच रहे हैं तो उन बालों को हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं ताकि उन बालों को हम कर्ल दे सकें। यानी एंड्स के बाल जो हैं हम उनको बचा कर रख रहे हैं ताकि हम इनको कर्ल दे सकें और देकर एक मैसी बन क्रिएट कर सकें। सो फार आपको मेकअप और मेरे हेयर स्टाइल्स कैसे लग रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं कि यूट्यूब ने मुझे प्रमोट करने के लिए एक और वो ऑफ़र दी है। ऑफ़र नहीं कह सकते बल्कि मुझे इनकरेज किया है कि ये मेरी वीडियोस को डबिंग देंगे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला अप्रोच बढ़ेगी, लोगों तक मेरी वीडियोस जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि शायद मेरा काम बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं जो कि यकीनन हेल्प करते हैं। जो यूट्यूब की टीम है या जो इनका एल्गोरिथम है वहाँ तक आप लोगों के कमेंट्स जाते होंगे, जिससे रिकग्निशन जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। आप लोगों की यकीनन आप लोगों का साथ है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों के बेस्ट विशेस हैं जो मेरे काम आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि आप इन हेयर स्टाइल्स की प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि बहुत अच्छा आपको जो है वो मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि मेकअप के साथ स्टाइलिंग अच्छी होती है तो आपके मेकअप में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे मेरी मॉडल का अगर मेकअप हुआ होता तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंट हो पाता, लेकिन ये कि हमने बस स्टाइलिंग के लिए ही बुलाया था अपनी मॉडल को, जो कि फ़ेमस यूट्यूबर नेहा ज़ैन है। और बहुत ही ज़्यादा लोग इनके व्लॉग्स को पसंद करते थे, लेकिन अभी इन्होंने व्लॉगिंग छोड़ी हुई है। तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। लव यू और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।